नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का 2021 का मेंस एग्जाम 28 जनवरी 2022 को है। अभी आपके पास 35 दिन से ज्यादा का समय है। क्या करना चाहिए इन लास्ट दिनों में? अगर अभी तक कुछ नहीं किया या फिर कुछ किया भी है तो ये वाले पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए ताकि आपका मेंस में सिलेक्शन जरूर हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कहीं जो है जॉब आप कर रहे हैं तो छुट्टी ले लीजिए। ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। एग्जाम टलुआ गैंग से बहुत दूर रहे हैं, कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं करा सकता है। दूसरी बात ये कि कम से कम 12 घंटे डेली पढ़ाई करना चालू कर दो। इतनी मुश्किल से तो प्री में सिलेक्शन हुआ है। प्री में बहुत कंपटीशन होता है, यूपीपीएससी में भी। ठीक है, मेंस के लिए आपको टिकट मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपकी, मिस नहीं करना है। सारी चीजों को ध्यान से समझिए। अब देखिए, यहां पे टोटल जो पेपर आएगा कितने नंबर का आएगा। 150 की आपकी हो गई हिंदी, 150 का हो गया एसी, तो 300 के छुटको छुटको पेपर। ठीक है, टोटली 300 ये हो गए, 800 की जीएस हो गए, 8 3 1100, 400 का ऑप्शनल हो गया। 1500 नंबर का टोटल गेम है। किसी भी जगह कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। जो वीक पॉइंट है सब पे काम करना है। सबसे पहली बात तो ये कि डेली 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी कम से कम। देखो, पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, फिर अगली साल देना पड़ेगा। फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। इस सिलसिले को बंद करना है तो जुट जाओ। जान बिल्कुल एकदम, इस समय ठंड चल रही है, अभी जो है कई सारी चीजें दिक्कतें भी हो सकती, शादियां, सहालक, ये वो, लहसुन प्याज, सब चलता रहेगा ये। लेकिन भैया, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सिलेक्ट होना है। 12 घंटे की स्टडी का अपना प्लान बनाइए कम से कम, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, बैठे रहो, बाकी तो पढ़ रहे हैं। फिर तो ये वाली चीज है, यहां मेज में घिसाई करनी पड़ेगी, लिखाई करनी पड़ेगी। बिना लिखाई के नहीं होगा। अब देखिए, छह छह घंटे कैसे बनाना है 12 घंटे का? 6 घंटे चाहिए आंसर राइटिंग। बिना आंसर राइटिंग के मेज निकालने या फिर उसके बारे में सोचना तो भैया बिल्कुल मूर्खता है। मत करो, बाद में ई करना पड़ेगा। फिर 6 घंटा लिखना पड़ेगा डेली। 12 घंटे का टाइम प्लान, 6 घंटा लिखाई और 6 घंटा रिवीजन, इस तरह से बनाना पड़ेगा। जितने वीक पॉइंट हैं उन सब पे काम करिए। ये जो छुटकू छुटकू पेपर है ना, 150 हिंदी, 150 ऐसे, इसी में सबसे बड़ा गेम हो जाता है। इनको मत छोड़ देना। तो छुटकू नाम के हैं वो। हिंदी हिंदी का 150 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, हिंदी के लिए आप अपना टारगेट बनाइए कम से कम 90 से 100 हमको लाने हैं फाइनली। अगर 90 से 100, देखिए हिंदी में पेपर में रेंज बहुत जाता है। ठीक है, अब हिंदी में लोगों को 50 नंबर भी मिलते हैं और 105 भी मिल जाते हैं, तो भैया आप ही डिसाइड कर लो। एक एक नंबर के लिए रैंक की लड़ाई हो जाती है। तो भैया हिंदी को इग्नोर नहीं करना है, हिंदी ठीक से करिए। हिंदी के लिए आप ये कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही कि डेली आप जो है आधा एक घंटा हिंदी को दीजिए बस। 10 साल के पीवाईक्यू जो है उनको सॉल्व करके देख लीजिए। प्लस मेंस का हिंदी का पापा वीडियो दिया हुआ है हमने, उसको आप देख लीजिए। अगर हमारे पेड ग्रुप में है 4400 स्टडी मटेरियल वाले में, तो जितना हम पेड ग्रुप में हिंदी में करा रहे हैं बस उतना कर लीजिएगा। हिंदी के लिए अलग से भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसमें हम पूरा हिंदी का पूरा पीडीएफ को अपडेट करके रिवाइज करके दिया हुआ है। 10 टेस्ट करा रहे हैं, 5 का कमिटमेंट था विद मॉडल आंसर और आंसर रेटिंग चेकिंग। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी चाहेंगे तो कोई समस्या नहीं। मैं बता रहा हूं सारी चीजें। देखिए, हमारे वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। इसी के तहत मेंस का जो नई वाली पीडीएफ बनी है उसका भी पापा वीडियो फिर से आएगा। वैसे पुराना वाला भी सही है, नए वाले में बहुत कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, बस उसको थोड़ा सजा दजा के अच्छा लगेगा, बस इसलिए है। तो जो हिंदी की पीडीएफ दी है उसका पापा वीडियो आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, और हिंदी के जितने टेस्ट कराएंगे सबका विद मॉडल आंसर सॉल्यूशन के साथ हम वीडियो देंगे आपको। आप वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फ्री टेलीग्राम इसलिए हमारा फॉलो करते रहिए, सारे वीडियो वहां पे शेयर किए जाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आप प्लेलिस्ट नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो फ्री टेलीग्राम फॉलो कर लो, बस उसमें जुड़े रहो, सबको देते रहेंगे। तो भैया, हिंदी में 90 नंबर कम से कम टारगेट लेके चलना है, 90 से 100 लाने हैं, ये अभी से सोच लो। और इसके लिए हिंदी ये नहीं कि जो है 28 आ गई अब 2 ही दिन पहले पढ़ रहे हो, कम से कम आपको 10 दिन पहले लगना पड़ेगा, तभी आएंगे ये। या तो अभी से एक एक घंटा आधा आधा घंटा देना चालू करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये है, ए से निबंध 150 नंबर का आता है। इसमें भी 50 नंबर भी मिल जाते हैं लोगों को, 90 97 जो है 95 तक भी मिल जाते हैं। अब देखिए, ये निबंध है, इसका कोई बंधन नहीं है। इसमें आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे आपको कम से कम पेपर से पहले 5-6 ऐसे लगा के जाने चाहिए। पुराने सालों के 10 सालों के पेपर उठाओ, उससे देखो, क्योंकि 3 सेगमेंट है यहाँ पे। जो पहला वाला सेगमेंट है बड़ा अजीब है, उसके अजीब अजीब टॉपिक होते हैं, तो भैया वो वाले से कम 2-3 लिख लेना। हम उसके वीडियो बनवाएंगे, हम अपने पेड ग्रुप में भी जो ऐसे मॉडल ऐसे देंगे उसके भी वीडियो देंगे। फ्री टेलीग्राम में फॉलो करते रहना, उसकी लिंक मिल जाएगी। हमने कई सारे ऐसे की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत सारे टॉपिक पे निबंध दिए हुए हैं। पहले वाला जो टॉपिक हो लिटरेचर और सब कनेक्ट करने वाला, उसके भी हमने बनाए कई सारे।
आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, पूरा आइडिया मिल जाएगा आपको। और निबंध में 4-5 तो आपको लिख के जाने हैं कुल मिला के, ठीक है। और भैया ये चीज ध्यान रखिएगा कि निबंध का मतलब ये है कि कोई बंधन नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल कोई कोई आइडियल निबंध नहीं होता है, कोई परफेक्ट निबंध नहीं होता है। वहां पे आपकी बस ये चेक होना है कि कितना आप एनालिसिस कर सकते हैं, कितना डीप आप सोच सकते हैं, कितना 360 डिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, कितना अंदर घुस सकते हैं। बिल्कुल 360 डिग्री घुमा देना पूरा। हिस्ट्री से लेके आज तक क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या था, कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन जोड़ दो, ऐसे में तो जोड़नी भी चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट जो है पर्सनालिटी, उसका कोई कोट जोड़ दो, शुरुआत कर दो वहां से, थोड़ा अच्छा लगेगा। पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है, ये नहीं कि एक ही बार चालू हुए 700 पे खत्म हो, ये नहीं। बीच बीच में कुछ डायग्राम बना दो, फ्लो चार्ट वाले डायग्राम बना दो, सनरेज वाले डायग्राम बना दो, जो है साइकिल बना दो, कोई कोई ऐसे कनेक्ट करके दिखाइए। प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ, लेटेस्ट में क्या गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, लेटेस्ट में क्या करंट अफेयर चल रहा है, कोई उससे रिलेटेड विवाद तो नहीं है, कोई उससे रिलेटेड चैलेंजेस तो नहीं है, कुछ उससे रिलेटेड आपका ओपिनियन है क्या। आपका ओपिनियन मतलब कि जो न्यूज़पेपर में डिस्कशन वाला चल रहा है वही होता है आपका ओपिनियन। न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ एलिनिएट नहीं होना है। मतलब कि भैया आप चाहे बीजेपी के भक्त हो, चाहे चमचे हो, चाहे नक्सलवे हो, जो भी हो आप, सॉरी माफी चाहूंगा इस लैंग्वेज के लिए, ऐसे ये पॉलिटिकल लोग एक दूसरे की खींचातानी करते हैं, जो तो आप चाहे जो भी हो, ये सब घर पे रख के जाना। ऐसे में या फिर जीएस 1234 की मेंस की आंसर राइटिंग जब आप लिखोगे वहां पे, वहां ये नहीं दर्शाना है कि भैया आप कौन हो। सिविल सर्वेंट की सबसे पहली चीज यही है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रखें। आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है और एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है। आपके लिए सब बराबर है, सारी पार्टियां सेम है आपके लिए। आपको मान लीजिए इलेक्शन की ड्यूटी लग जाए, इलेक्शन की चुनाव कराना पड़ेगा, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे नहीं बीजेपी वालों को घुसने देंगे, उनको नहीं घुसने देंगे। अरे भैया आपके लिए सब बराबर है। आपके लिए जो है बिल्कुल बस सिंपली बात यह है कि जो कानून है वो पालन करवाना है। तो भैया पहले खुद तो करो, न्यूट्रल रहना है, ये ध्यान रखना है चीज। ऐसे इसलिए 4-5 लिख के जाने हैं। और कोशिश करिएगा कि उनको जितना ज्यादा क्रिएटिव बना सके बनाइए, लेकिन सिर्फ फ्लो चार्ट से नहीं कि भैया फ्लो चार्ट घुसाड़ दिए। अरे भैया उसमें पैराग्राफ और फ्लो चार्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 360 डिग्री एनालिसिस, सारे एंगल से सोचना, जो जो पॉसिबल आयाम हो सकते हैं। उसके लिए तरीका ही होता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि जैसे पहले क्या करिए, 3 आप देखिए 9 टॉपिक दिए हैं, उसमें हर 3-3 में एक एक आपको चुनना है, ठीक। 2 मिनट दीजिए शुरू के पेपर होने से पहले कि भैया 3 टॉपिक कौन से हम करेंगे। पहले 2-3 मिनट में ये कर लो, उसके पीछे रफ कॉपी होती है उसमें लिख लो कि भैया ये 3 टॉपिक करेंगे। फिर क्या करिए, कम से कम 10-15 मिनट दीजिए, आप भूमिका बनाइए पूरी। एक टॉपिक आपने पहला वाला उठाया, उसके बारे में ये कर लिया कि अच्छा इसमें ये वाला कोड डाल देंगे, ये हिस्ट्री से कनेक्ट कर देंगे, इसके कॉजेज लिखने पड़ेंगे, ये जो है इसके आयाम कॉन्सिक्वेंसेज लिखेंगे, ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, इसकी लेटेस्ट ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसका ये लेटेस्ट करंट अफेयर है, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये मेरा व्यू है, इसमें ये वाली चीज भी डाल सकते हैं, इसमें ये वाला डेटा डाल देंगे। मान लो जैसे एजुकेशन का है तो जीडीपी में जो है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लेटेस्ट बजट में क्या बोला गया है, कनेक्ट कर दो पूरा, जितना घुस सकते हो घुस जाओ। उसमें सारे पॉइंट जो है छोटे छोटे लिख लो, रफ कॉपी, रफ वो जो स्पेस है वो इसीलिए तो दिया जाता है भैया जी, बहनी जी। आप उसको यूज करिए। आप 1 घंटे में मान लीजिए एक ऐसे के लिए टाइम है, लेकिन अगर आप यकीन मानिए 40-45 मिनट भी लिख दोगे अच्छे से प्लानिंग करने के बाद, टू द पॉइंट, और सारी चीजें क्रिएटिव के साथ, सारे कीवर्ड उसमें डाल दिए जो भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। कोई बकवास नहीं जो है लिखनी है कि कोई सिंबल इम्बल मत छोड़ देना, मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, वो उड़ा देंगे फिर आपको अगर ऐसा करोगे तो। पेनल्टी वाला भी होता है प्रोविजन। इतनी टिप्स मेरे लिए, मेरे हिसाब से ऐसे के लिए बहुत है। तो ये 300 नंबर हिंदी में आपको 90 से 100 लाने हैं। ऐसे में आपको ये कोशिश करिए कि 80-90 भी आ जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है। 70-80-60 तो ले आते हैं लोग नॉर्मली, 80 से ऊपर क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो अगर आप ये सब चीज ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। तीसरी चीज जीएस 1234 पे आते हैं भैया। जीएस 1234 पे एक बात आप ये ध्यान रखिए, 2018, 2019, 2020 के पेपर से एक बात सीखने को मिली है कि जो ऑफिशियल सिलेबस है जीएस 1234, ऑफिशियल सिलेबस में जितने पॉइंट दिए हुए हैं सारे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि कोई पॉइंट अगर जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा है, अगर वो डायरेक्टली पूछ लिया, एक्सप्लेन ये वाला पॉइंट, डिस्कस ये वाला पॉइंट, अरे तो भैया कुछ तो लिखोगे ना। तो ये वाली चीज इसीलिए जरूरी है, ऑफिशियल सिलेबस जीएस 1234 का आपको पता होना चाहिए। सिर्फ वो पॉइंट पता नहीं होने चाहिए, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके लिए एक हमारा मटेरियल वाला ग्रुप है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर वीडियो नहीं बनवा पाए, हमने बहुत कोशिश करी, अभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पे बनवा देंगे। जीएस 1234 की हमारी प्लेलिस्ट है, जो स्टैटिक वाले पॉइंट है जैसे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये सारे, प्लस जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन, ये वाले हमने बना रखे हैं। हम इस वीडियो के प्लेलिस्ट में दे देंगे जीएस 1234 की प्लेलिस्ट, हिंदी की प्लेलिस्ट, ऐसे की प्लेलिस्ट, आप इनको देखिए। और एक मॉडल आंसर राइटिंग हम करवा रहे हैं लगातार, हाई सीरीज है वो,
आप उसको जरूर देखते रहिए। हाई टॉपिक की सीरीज हम चला रहे हैं, यूपी पीसीएस मॉडल आंसर राइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोशिश करिएगा उसके लेटेस्ट के जितने वीडियो सारे देख डालिए। आप सारे देख डालेंगे तो पूरा एक आंसर राइटिंग का आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है आंसर लिखा जाता है, कैसे उसका इंट्रो लिखा जाता है, कैसे मेन बॉडी लिखी जाती है, कैसे कंक्लूड करते हैं, क्या क्या पॉइंट उसमें लिखने होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया। जीएस 1 2 3 4 का ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। 2018-19-20 के पेपर देख के जाने हैं पीवाईक्यू वाले, वो हमने फ्री टेलीग्राम में दे रखे हैं। फ्री टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन करिए, उसमें सारे पेपर दिए हुए हैं हमने 2018-19-20 के, हिंदी के भी, एसे के भी। ठीक है, और कई सारे ऑप्शनल के भी पेपर आपको मिल जाएंगे फाइल सेक्शन में जाके। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कर लीजिए, उसमें फाइल सेक्शन में जाइए। 2018-19-20 के जब जब पेपर होते हैं उसकी डेट एक बार गूगल से देख के उसमें फाइल सेक्शन में देखिए मिल जाएगा। लेटेस्ट में अभी हमने शेयर की है। ठीक, तो भैया उससे ये हमको सीखने को मिला 2018-19-20 में कि जीएस 1 2 3 4 के जो ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट होते हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, आपको समझ हो उसकी, ताकि अगर वो डायरेक्ट पॉइंट आ जाए तो भैया उसके बारे में कुछ लिख सको। ठीक है, अब भैया अगर मान लीजिए आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या लिखोगे? लिखना तो बहुत जरूरी है, बिना लिखे तो मेंस एग्जाम ही नहीं निकल सकता है, लेकिन उसके लिए भैया थोड़ा पता भी तो होना चाहिए, नॉलेज भी तो होना चाहिए। ज्ञान की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है, समझ रहे हैं? मतलब मैं हर जगह का बात हूं। खैर, एक और चीज है, लास्ट के एक साल का डिटेल्ड करंट अफेयर वाला जरूर आप देख लीजिए। डेली करंट अफेयर अगर आप हमारा ओनली करंट अफेयर से देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ऑलमोस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, और हम पेड ग्रुप में भी हमने दिया हुआ है मंथली, डेली वाले को मंथली कंपाइल करके, आप चाहें तो स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ करंट अफेयर भी जो है आपको चाहिए तो हम एक ओनली करंट अफेयर का ग्रुप हमने बनाया, 1 जनवरी 2022 से चालू कर रहे हैं। उसमें डेली का मंथली कंपाइलेशन पिछले 12 महीनों का मिल जाएगा, और प्लस जो प्री के लिए पिछले 12 महीनों का करंट अफेयर वो भी मिल जाएगा, और अगले 6 महीने तक मिलता भी रहेगा, तो आप उसको भी ले सकते हैं। अदरवाइज मतलब एक साल का करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट हम 2-4 दिन में आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक चीज आपको करनी पड़ेगी, अभी से ये मन के बना के जाना पड़ेगा कि भैया वहां जीएस 1 के 2 के 3 के 4 के एक भी सवाल को छोड़ के नहीं आना, सारे अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे, ये अभी से मन में बिठा लो। इसीलिए लिखाई घिसाई बहुत जरूरी है। अगर आप डेली 6 घंटे नहीं लिखेंगे लास्ट के 35 दिन तो आदत नहीं बन पाएगी, हैबिट नहीं, हैबिट बनानी पड़ेगी भैया, करना तो पड़ेगा, ये हार्ड वर्क तो मांगता है यहाँ पे, समझ रहे हैं बात? आप ये समझ लीजिए, अगर आपने जीएस 1 2 3 4 का पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए किसी तरह तो भैया प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए ये माइंड मेकअप करके जाना है। दूसरी चीज है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप जब लिख रहे हैं तो ये देखिए कि आपके एक लाइन में कितने शब्द आते हैं, एक पेज में कितनी लाइन आती है। दूसरी चीज है, वहां पे जो कॉपी मिलती है वहां पे कोई मार्जिन नहीं होता है। ठीक है, वो ब्लैंक पेज होता है, तो आपको थोड़ा सा ये कोशिश करनी पड़ेगी कि भैया इस तरह की कॉपी आती है। ठीक है, आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी आपको वहां पे कि कोई लाइन एकदम ही ऐसे करके ऐसे न लिख देना, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे इधर से ऐसे जा रही है, ये मत कर देना। अरे नॉर्मल लिखो, सीधे लिखो, राइटिंग का कोई समस्या नहीं है वहां पे। बहुत गंदी राइटिंग वाले लोग भी टॉप 1 रैंक लाए। ये कैलकुलेशन इसलिए कह रहा हूं आपसे करने को, ताकि कई लोग के सवाल है कि भैया 125 वर्ड वाले को क्या 125 ही में लिखना है, या 200 वर्ड वाले को 200 में लिखना है, या फिर जो 700 वर्ड वाला है निबंध क्या उसको एक भी शब्द बाहर नहीं जा सकते? देखिए ऐसी बात है कि कोई भी एग्जामिनर ऐसे जो है कोई मशीन लेके तो वर्ड कैलकुलेट करेगा नहीं आपके। एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया होता है कि अगर आप मान लीजिए 200 वर्ड वाले को 500 वर्ड में लिखोगे तो फिर तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए आपको खुद अपनी कैलकुलेशन करनी है, एक लाइन में कितने शब्द, एक पेज में कितनी लाइन, ताकि एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया बना रहे वहां पे। अब वहां पे टाइम होता नहीं जब आप एग्जाम में लिखते हो। ठीक है, 3 घंटे का टाइम है, उसी में सब करना है, तो भैया ये थोड़ी ना कि हर बार 2 लाइन लिखोगे गिनोगे आप कितने शब्द हो गए। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके जाइए, कोई भी कितनी भी लिमिट हो उससे प्लस माइनस 5% के हिसाब से तो चलता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो समस्या हो सकती है। ठीक है, वैसे तो जो मार्क्स डिडक्शन होता है, मार्क्स पे पेनल्टी लग जाती है कई बार, इसलिए लगती है कि अगर आपने कोई सिंबल छोड़ दिया हो, कोई बकवास लिख दी हो वहां पे, ये सब चीजें, गाली गलौज लिखाए हो, तुम्हारी ये तुम्हारा वो, तो तब भले जो है वो काट ले। जनरली मार्क्स अगर आपने बहुत ज्यादा आंसर मतलब ओवर एकदम कर दिया कि मान लो 125 में 250 का लिखा है तो फिर तो समस्या होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मार्क्स बहुत ज्यादा कटेगा नहीं, लेकिन आपको मिलेगा भी नहीं बहुत अच्छा मार्क्स, ये चीज है। ठीक है, तो अगर 125 वाला है 130-35 तक ठीक है, इधर 120 तक, मतलब आप ये समझिए कि पहली बात ये क्वेश्चन को पूरा पढ़िए 2 सेकंड 3 सेकंड, पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन पूछा है, डिस्कस पूछा है, एनालाइज पूछा है, क्रिटिकल एनालाइज पूछा है, क्या पूछा है आखिर, वो जितना पूछा है उतना ही बताना है, लिबे लिबे नहीं करना है फालतू में। अदरवाइज वो गुड्डू है, वो जो इतना हुकेगा कि भैया रैंक ही से बाहर कर देगा।
इसीलिए जितना पूछा जाए उतना बताना है, लिबिर लिबिर नहीं, फालतू कुकू नहीं। आप वहां पे समझिए उस क्वेश्चन की डिमांड, इसमें जो पूछा है एक आध लाइन का इंट्रो देके सीधे मुद्दे पे आइए। 125 वर्ड वाले वैसे भी जो है आपके पास लाइन का ज्यादा स्कोप ही नहीं है। फिर ये ध्यान रखिए, जितनी लिमिट है आपको ये पता है, कैलकुलेट आपने कर रखा है कि आप कितने पेज में जो है कितने लाइन में लिख लोगे, तो एक अप्रोक्सीमेट के हिसाब से करिए। इतना ज्यादा कोई मतलब ऐसे नहीं, इतनी लोगों को कॉपी चार्ज होती है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि मशीन लेके। यही चीज 200 वर्ड वाले में है कि मतलब 5 ± 5% हो गया, 7% हो गया, 200 की जगह 215 वर्ड हो गए, 214 हो गए, 210 हो गए, या फिर इधर 190 हो गए। अरे भैया 190 होगा कोई बात नहीं, 10 वर्ड कम ही सही, लेकिन टू द पॉइंट लिखिए, कीवर्ड्स घुसाइए, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो लिखिए, जितना पूछा जाए बस उतना जवाब दीजिए। फालतू में अगर आप जो है राम कहानी करोगे वहां पे कि है जो पूछा नहीं जा रहा है फिर भी। अच्छा एक चीज और है, इस एक ऐसा भी केस हो सकता है कि मान लीजिए आपको जीएस 1 2 3 4 में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका कुछ भी सर पैर ना पता हो, तो उस लेकिन फिर भी उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। पहले बाकी जितना आता है वो कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेपर पे चढ़ के बैठ गए। अब जो मान लो नहीं आ रहा है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड कीवर्ड, अरे वो नहीं तो उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर, कुछ गवर्नमेंट स्कीम, कुछ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी किसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कुछ भी लिख के आएंगे तो थोड़ा बहुत मिलने के चांसेस रहते हैं। पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, ध्यान रखें। तो ये सारी सावधानियां जीएस में बरतनी है। आंसर राइटिंग का हमारे ग्रुप चल रहे हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसको कंप्लीट फीडबैक मिलता रहता है उसमें, ठीक है। आंसर राइटिंग करना जरूरी है। फीडबैक ये है कि भैया टू द पॉइंट लिखिए, जो है शब्दों के अंदर रह के लिखिए। बाकी तो मैंने बता ही दिया, हम डेली वहां पे फ्री भी यूट्यूब में भी देते हैं। तो फीडबैक जरूरी होता है, अगर एकदम ही बेसिक है से कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। नहीं तो अगर जो है इंप्रूवमेंट करने के लिए, सुधार के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल है वो, हर साल जो है ऐसे ही कई सारे जो है पीसीएस टॉपर्स जो है हमारे यहाँ से ही निकले हैं, लगातार हम आंसर रेटिंग कराते रहे हैं। इवन कई सारे एसडीएम ने कई जगह बोला भी है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो हम फ्री प्लेलिस्ट दे रहे हैं, उससे देखो, कम से कम उससे अपने आप को थोड़ा जज करो और लिखो, खूब लिखो। लिखाई घिसाई बहुत जरूरी है। जीएस में ये पॉइंट करने हैं तो भैया 8 3 1100 नंबर का बता दिया। एक ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं। ऑप्शनल 400 नंबर का है, तो भैया इसको तो छोड़ दोगे। अरे भैया 400 नंबर घुसे हुआ है इधर, अगर लास्ट में कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्या करना चाहिए। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 2 ज्यादातर एनालिटिकल होता है, उसमें थोड़ा बहुत करंट से रिलेट करके पूछते हैं। और जो है पेपर 1 वाले में ज्यादातर स्टैटिक वाला ही पूछते हैं। सारे पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शनल के सारे की। पेपर 1 के लिए क्या हो सकता है कि आप पिछले 10 सालों के यूपीएससी और यूपी पीसीएस के जो सॉल्व पीवाईक्यू कहीं से मिल जाए उठा लो, ना मिले वो भी, या फिर उसके साथ मार्केट में जितने भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लोग टेस्ट सीरीज विद टेस्ट सीरीज विद मॉडल आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन विद मॉडल आंसर सारे उठा के ले आओ, उतने क्वेश्चन लगा लो बस। पीवाईक्यू और प्लस जो मार्केट में चल रहे हैं जितनी टेस्ट सीरीज, सारे के बिना किसी भेदभाव के आपका पवेड़ा जो जो दे रहा हो कि भैया इनकी टेस्ट सीरीज, इनकी टेस्ट सीरीज, इनकी टेस्ट सीरीज उठा के मंगवा लीजिए। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में बहुत लोग बेचते रहते हैं, आप मंगवा सकते हैं, मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज विद मॉडल आंसर वाला मंगवाना, ताकि पता चले कि किस तरह से जो है आंसर लिखना है। उसमें एक बार खुद लिख के देखो और फिर देख लो कि क्या क्या कीवर्ड उसमें है, उससे देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहेगा। प्रैक्टिस ही जो है जितना कर सकते हो चाहो तो। देखिए कोई भी मॉडल आंसर कोई ऐसा नहीं कि वो आइडियल आंसर है कि एक कोचिंग ने लिख दिया इस क्वेश्चन का आंसर ये तो वही परम सत्य है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मॉडल आंसर का मतलब होता है कि ये भी वन ऑफ द आंसर है। किसी बी कोचिंग ने के पास जाएगा वो क्वेश्चन तो वो अपनी तरह से लिखेगा, सी वाले के पास जाएगा वो अपनी तरह से लिखेगा। मॉडल आंसर का पर्पज है कि भैया आपको ये दिखाना कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ये भी वन ऑफ द आंसर हो सकता है। फाइनली तो आप वहां पे जाओगे तो जो आप लिखोगे वही आपके लिए मॉडल है। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नॉलेज तो होना जरूरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बहुत सब नॉलेज आ रहा है, भरा पड़ा है, बिल्कुल बलबलाए जा रहे हैं, लेकिन लिखाई नहीं करी है। लग रहा है कि वहीं जाके पेल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भैया। लिख के जाओ, हौंक दो बिल्कुल। हाथों को जो है उस प्रैक्टिस में ढालिए कि वहां लगातार 3 3 घंटा का पेपर दे तो आओ, क्योंकि एक ही दिन में GS1 और GS2 होता है गुरु, एक थोड़ा सा शिफ्ट करने, ठीक है। तो भैया हाथ एकदम ऐसे ऐसे कराने लगते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कर लो जितनी हो सके। ऑप्शनल के लिए कम से कम ये कर लेना, सॉल्व पीवाईक्यू जितनी मार्केट में चल रही है टेस्ट सीरीज विद उनके मॉडल आंसर के साथ करो इसको प्रैक्टिस, इतना तो करिए आप कम से कम यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए। GS 1 2 3 4 के लिए भी 2018 19 20 के आप पेपर जरूर देख लीजिएगा यूपी पीसीएस के, और यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े देखे जा सकते हैं, जब से जो है पैटर्न चेंज हुआ है 2015 या 2014 के बाद के, ठीक है। यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट हमने पूरी सीरीज बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। यूपी पीसीएस मेंस पीवाईक्यू की जो है जल्द बनवा देंगे,
हिंदी जो हमारी नई पीडीएफ है, मैंने बताया आपको, हिंदी के लिए अलग ग्रुप भी ज्वाइन किया जा सकता है। नहीं ज्वाइन कर पाएंगे कोई बात नहीं, हम उसका हिंदी का पापा वीडियो रिलीज करेंगे, हिंदी के सारे टेस्ट के वीडियो देंगे आपको, ठीक है, ये आपको मिलेगा अभी। इसके लिए फ्री टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन रखिएगा अपने आप को, @study for civil services वाला, ठीक। और जो ऑप्शनल में बाकी जैसे पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी पॉइंट है, आप एक बार थोड़ा उसको रिवीजन कर लीजिएगा, जितना हो पाए करिएगा। लास्ट के 35 दिन बचे हैं, हौक दीजिए बिल्कुल। ठंड वंड और जो है जाड़ा, हैप्पी बर्थडे, शादियां सब चलती रहेंगी, पेपर नहीं पोस्टपोन होगा आप इन सब चीजों के लिए। इसीलिए आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि भैया सीएस बनना है या फिर जो है शादियों में जाके नाचना है या फ्री का खाना खाना है, वो समझ लीजिए आप। अभी जो है पीसीएस बन के एसडीएम बन के जाओगे तो सब लोग आपको घेरेंगे, ऐसे ही जाओगे तो फिर आप घेरोगे दूसरों को। भैया पूरा डिसीजन आपके हाथ में, सब कुछ किया जा सकता है, बिल्कुल हार नहीं मानने का। 35 दिन अभी बहुत है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है अभी भी। अभी भी अगर जुट जाओ, अभी भी आंसर राइटिंग करने लगो, अरे 35 दिन भी 6-6 घंटे कर लिया तो वहां पे जाके इतना कॉन्फिडेंट तो रहोगे कि हाँ डेली भैया 35 दिन से घिसाई चल रही है। समझ में आ गई बात? ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई और चीज पूछनी है तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, हिटर हमारे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए सपोर्टर्स का साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई और चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, 7838692618 पे मेरा व्हाट्सएप है। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर YouTube में फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज हमारा ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई पेड को अगर आपको आंसर राइटिंग या फिर हिंदी वाला या फिर स्टडी मटेरियल वाला चाहिए तो ये 3 नंबर है हमारा, 8564880530, 9696066752386445, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, 7838692618। जितनी हमने प्लेलिस्ट बनाई हिंदी की प्लस एसे की, GS 1 2 3 4 के कुछ स्टैटिक टॉपिक आपको इससे मिल जाएंगे, और मेंस की मॉडल आंसर राइटिंग वाली, ये सारी की प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।